जय हिंद बहनों, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई ऐसी बात दिल को छू जाए, अच्छा लगे, अच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी में यूज कीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले कोई रिश्ता होने से पहले इंसान है, तो इंसान का फ़र्ज निभाना चाहिए हर किसी को और इंसानियत दिखाना चाहिए। हमारे पास भौतिक दृष्टि से धन दौलत या कुछ भी नहीं है, कोई सामान, कोई चीज़ें नहीं है, तो हम अपने अंदर के अच्छे व्यवहार से किसी को हिम्मत दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। किसी की मदद करने के लिए हमारे अंदर दिल की ज़रूरत है, सामान की नहीं। यदि सामान होगा तो भी देने का मन नहीं होगा तो उसको नहीं दे सकते और मदद नहीं कर सकते हैं। कितने ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ अच्छे और बुरा कहने में भी हिचकिचाते हैं और किसी के तले दुखों का पहाड़ गिर जाता है, किसी के ऊपर ऐसे दुखों के पहाड़ से दब जाते हैं, पर फिर भी किसी ने थोड़ा सा मदद कर दिए तो उस दुख से निपट जाएंगे या उससे सहने के लिए सहन शक्ति मिल सकता है। पर उतना बात कहने में भी किसी ने उनका हेल्प नहीं करते, तो हम अपना इंसानियत दिखाएं, इंसान का फ़र्ज दिखाएं और उनको तकलीफ़ से निकालें, उनको दुख से निकालें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। जैसे बन पड़े, यदि मन से, तन से, धन से, जैसे भी मन पड़े वैसे उनका हेल्प करना चाहिए। आजकल तो नशे का ऐसे महामारी चला है, एक खूंखार रोग हो गया है सब किसी को, कि घर के घर बर्बाद कर देते हैं, परिवार के परिवार तोड़ देते हैं। घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं रहता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहता, रहने के लिए मकान नहीं रहता, फिर भी वे लोग कैसे भी करके, कहीं से भी करके घर में कोई सामान बेचकर या कहीं से कर्ज लेकर पीते ही पीते हैं और पीने के बाद क्या क्या हरकतें करने लग जाते हैं। यहाँ तक किसी का सामान चुराने में, किसी का अस्मत लूटने में भी नहीं हिचकिचाते और अपने को गर्त में तो गिराते ही हैं। उस परिवार को, उस औरत को, उस मर्द को, मतलब ऐसे जिंदगी में बदनामी का एक चीज़ सामान बनाकर रख देते हैं, ताकि वे हमेशा हमेशा के लिए किसी के सामने खड़ा होकर बात करने में भी हिचकिचाने लगता है। तो ऐसी हरकतें से बचना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आत्मविश्वास जगानी चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुननी चाहिए। हर किसी को मालूम होता है क्या गलत है, क्या सही है, तो हमें सही कार्य ही करना चाहिए, सही कार्य ही करना चाहिए। आजकल तो पता नहीं, पहले तो सिटी में ही था कि पड़ोसी देखने तक भी नहीं आते थे, लेकिन अभी गांव को भी लोग बदनाम करके रख दिए हैं। ऐसे ऐसे कोई पद हैं, जैसे ड्राइवर नाम का लोग बदनाम करके रख देते हैं। उन लोगों को लगता है कि बिना पिए हम गाड़ी चला ही नहीं सकते, लेकिन उसी में कोई कोई ऐसे आदमी होते हैं। मैं उड़ीसा में रहा करती थी, वहाँ पे एक गोरखपुर का ड्राइवर ही थे, जात का पंडित थे। हम औरतें भी 4 बजे सोए ही रहते थे, तब उनका शंख बजता था। वो पीते खाते नहीं थे, गाड़ी ही चलाते थे और पूजा 4 बजे सुबह में ही कर देते थे। फिर पूजा करके और गाड़ी चलाने जाते थे। इतना अच्छा उनका स्वभाव था, उनका नियत भी इतना सुंदर था। उनकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, मेरी मैत्री थी, मेरी मित्र थी, मेरी सखी थी। मैं उनसे बात किया करती थी और उनका नाम वहाँ भी लेती थी, यहाँ भी लेती हूँ। तो ड्राइवर में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और उसमें उसका तो नाम ही बदनाम करके रख दिए हैं सब किसी ने। उन लोगों को लगता है, और उन लोगों को लगता है कि बिना गलत काम किए, बिना गलत अश्लील बातें बोले ड्राइवर पद का अपमान होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही सब किसी दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो किसी अपने के लिए यूज करके देखिए। वहाँ उस स्थान पर आपकी माँ, बहन या बीबी या लड़की हो तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर अपने आप को सुधारिए और आगे बढ़िए, समाज को सुधारिए। सिर्फ अपने आप को सुधार लेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा और गांव घर सब कुछ स्वर्ग जैसा हो जाएगा, स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा, अच्छा लगेगा और अंदर से भी आनंद मिलेगा। आनंद किसी खुशी का नाम नहीं है।
ऐसे में तो हर किसी का खुशी अलग अलग है। किसी को धन दौलत मिल जाए, धन की इच्छा है तो धन दौलत मिल जाए तो उसको खुशी होती है। किसी को बच्चे की इच्छा है तो उनको बच्चे मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। किसी को किसी औरत के प्रति आसक्ति है तो वो औरत मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। सब किसी का अलग अलग भाव है खुश होने का। पर हमारा खुश होने का भाव अलग है। मैं सोचती हूँ किसी की मदद कर दूँ, किसी को चेहरे पे खुशी ला दूँ तो हमारा आनंद उसी में मिलता है। और मैं तो स्वयं खुश रहती हूँ। कभी कभी मेरे को भी टेंशन हो जाया करता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं टिका करता। ऐसे खोट निकालने वाले हमारे साहब, क्या बताए। वो भी इतना जानता, इतना ज़्यादा, क्या समझाए क्या न समझाए। उसी समाज में ढल गए हैं। वो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अभी उनको यही लगता है कि जिनको मांस मदिरा खान पान ऐसा है वही इंसान है, वही आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ध्यान से देखा कीजिए, जब मुर्गा को काटते हैं तो कितने निर्दयता से उसको काटते हैं। मांस खाते हैं किसी भी जीव जंतु को। देखिए बकरी हैं या बकरी हैं, कोई भी पक्षी हैं या बकरी हैं, उनको काटते समय देखा कीजिए कितना तकलीफ होता है। क्या उनको तकलीफ नहीं होता है? पर हम अपने स्वाद के लिए उनको मार देते हैं, खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी जीने का हक दीजिए। यदि खाना है तो जंगल से शेर को मार के खाइए ना, शायद आपको खाने से पहले वही आपको खा जाएगा। वही आपको खा जाएगा। तो अपने से जो कमज़ोर है उसी पर अपना शक्ति दिखाते हैं हर किसी ने। तो ऐसा करना गलत है। और रही बात गुस्सा के भी, तो गुस्सा अपने से कमज़ोर आदमी पे भी आता है। ऐसे में तो मैं गलती पर हर किसी से लड़ जाया करती हूँ। पता नहीं ये हमारा गुण है या अवगुण है। गलती मुझसे सहा जाता ही नहीं। उसके लिए मेरे अंदर सहन शक्ति रहता ही नहीं। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। चाहे घर में हो, परिवार में हो या कहीं दूसरे जगह हो, मैं लड़ जाती हूँ गलती पे। जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे लड़ जाती हूँ। चाहे वो सुधरे या न सुधरे उनका मर्जी, पर मैं लड़ जाया करती हूँ। पहले तो समझाती हूँ, नहीं समझते तो मैं उनसे लड़ जाया करती हूँ। लेकिन कहाँ, अभी तो हर किसी को ऐसा ही है। एक दिन समझा देती तो घंटा 2 घंटा के लिए वो उनके मन में अच्छा भाव आ जाता है, पर फिर जैसा कि तैसा बन जाता है। शायद हमेशा के लिए उनके संपर्क में रहूँगी तो सुधर जाएंगे, पर ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, हमारा भी कुछ नियम है। घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे संपर्क में जो कोई भी आए उनको मैं जैसी हूँ वैसे समझाऊँ, सिखाऊँ। और शायद ढल भी जाते हैं। ऐसे में गुस्सा मेरे को भी आता है, पर बहुत कम गुस्सा आता है मेरे को। जहाँ अत्याचार अन्याय होता है वहीं पे गुस्सा आ जाता है। ऐसे में कहीं किसी जगह पे गुस्सा नहीं आता। मैं थोड़ा सहन शक्ति सहनशील रहा करती हूँ। जिस भगवान ने मेरे को इतना सहन शक्ति दिया, ऐसा भाव मेरे मन में उत्पन्न किया, अपने ऊपर विश्वास जगाया, उनको नमन करती हूँ। दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए हमारे मन में चाहे जो कोई भी है, अपने घर परिवार या कहीं पे भी अत्याचार होता है, उनको तकलीफ़ है तो उनको मदद किया जाए, यही हमारे मन में सदा से भाव रहता है। और उनके अंदर कितने आदमी ऐसे गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, किसी दृष्टि से वो गरीब है, धन संपत्ति या शरीर से, तो उनसे लोग बात भी नहीं किया करते। उनका हेल्प करना तो दूर की बात है, बात भी नहीं करते हैं। उन लोग को लगता है उनसे बात करना बेइज्जती है। लेकिन वैसे ही लोग से मेरे को मिलना, बातें करना, उनके अंदर उत्साह जगाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना मेरे को अच्छा लगता है। उनसे बात करती हूँ और वैसे वैसे समाज में जाना चाहती हूँ जहाँ पे किसी ने पहुंच नहीं पाते हैं। पैसे वाले लोग तो और नहीं पहुंच पाते हैं। उनको सिखाना और बात करना तो अलग की बात है। उस एरिया में जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। लेकिन वैसे लोग मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उन लोगों के मन में सीखने का बहुत उत्सुकता रहती है। और उनको लगता है कि किसी ने थोड़ा सा हेल्प करे, ताकि हम अपने परिश्रम से, उनके पास तो पैसा रहता नहीं, अपने परिश्रम से आगे बढ़ सके। तो ऐसा हमारा भाव रहता है, हमारा अंदर का आवाज़ रहता है। और खुद मैं अपने आप पे भरोसा रखती हूँ, किसी पे आश्रित तो होना नहीं चाहती हूँ। हाँ, किसी ने करते हैं, मेरी तबीयत खराब है तो मैं असमर्थ हूँ करने में, तो उसकी बात अलग है, पर मैं समर्थ रहती हूँ।
तो किसी पर आश्रित नहीं रहती हूँ। और मेरे को भी लगता है कि मैं कुछ करके और ऐसे ऐसे लोगों को मदद करूं, चाहे जहाँ कहीं से भी वे लोग हैं। आजकल ऐसा भरमार चल गए हैं नशे का कि हर किसी के रिश्ता टूटते जा रहे हैं। बच्चे हैं वैसे उनको त्याग देते हैं, और ऐसे अकेले अकेले उनको भी त्याग देते हैं। उसमें कुछ भी गलती नहीं रहती है। खाने को